हे व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है एक्स्ट्रा अर्निंग जोन चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एयरटेल बैंक एजेंट की आईडी लेना चाहते हैं या आपने आईडी पहले से ले रखी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अच्छे से जानेंगे सारी सर्विसेज के बारे में और साथ में आपको बताएंगे कि इन सर्विस से आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या काम कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों ऑल सर्विसेज इंफॉर्मेशन वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस मैं ज़्यादातर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इतने सारे ऑप्शन आपको शो कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारे ऑप्शन एयरटेल बैंक एजेंट आईडी में आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ ऑप्शन और आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये है, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको इस एजेंट आईडी में मिल जाते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं कि आप इन ऑप्शन में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको एक एक पॉइंट करके आपको बताता चलता हूँ। तो अब बात करते हैं पहली सर्विस के बारे में। तो दोस्तों, पहली सर्विस है लोड एम कैश विया यूपीआई। ये सर्विस के यूज़ से आप अपने बैंक एजेंट आईडी में पैसे ऐड कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए से कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपने यूपीआई आईडी से भी पैसे इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, अब दूसरी सर्विस के बारे में बात करते हैं। दूसरी सर्विस है इसमें ग्रुप हेल्थ एश्योर, यानी कि दोस्तों ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है। ये कंपनी भारतीय एक्सा से आपको करवाती है। भारतीय एक्सा द्वारा आप किसी का भी ग्रुप हेल्थ एश्योर इंश्योरेंस कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे नंबर की सर्विस के बारे में। तीसरे नंबर पर ऑप्शन आता है ग्रुप हॉस्पिटल कैश का। दोस्तों, इस ऑप्शन में जाके आप किसी का भी ग्रुप हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस कर सकते हैं। दोस्तों, इस इंश्योरेंस के फ़ायदे की बात करते हैं तो दोस्तों, इस इंश्योरेंस को कराने के बाद कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो वो डेली बेसिस पर इसका बेनिफिट उठा सकता है। दोस्तों, ये इंश्योरेंस भी भारतीय एक्सा द्वारा आप किसी का भी कर सकते हैं। बात करें फोर्थ सर्विस के बारे में तो दोस्तों, चौथे नंबर पर ऑप्शन आता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का, यानी कि दोस्तों AUPS का। दोस्तों, इस ऑप्शन में आपको 4-5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, पहले पर ऑप्शन आता है कैश विड्रॉल का, यानी कि दोस्तों आप APS की मदद से किसी का भी कैश विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन आता है मिनी स्टेटमेंट का। दोस्तों, आप किसी भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं APS की मदद से, यानी कि बायोमेट्रिक की मदद से। दोस्तों, इसके बाद आपका ऑप्शन आता है बैलेंस इंक्वायरी का। आप किसी की भी बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको देखने को मिलता है सेंड टू बैंक का। दोस्तों, आप जिसका भी कैश विड्रॉल करेंगे वो आपकी एजेंट आईडी में पैसा आ जाएगा, उसे आप सेंड टू बैंक की मदद से अपने खाते में डायरेक्टली विदाउट चार्जेस के आप भेज सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद ऑप्शन आता है एक्टिविटी लॉग का। दोस्तों, आप जो भी एक्टिविटी, यानी कि आप जो भी काम करेंगे चाहे कितने भी दिन पहले का हो, वो आप एक्टिविटी लॉग में जाके देख सकते हैं। करें फिफ्थ सर्विस के बारे में तो दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है ओपन बैंक अकाउंट। ये तो दोस्तों, आप अगर बैंक एजेंट आईडी चला रहे हैं तो ये ऑप्शन तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप बैंक एजेंट हैं और आप खाता ही नहीं खोलेंगे तो आप किसी मतलब के बैंक एजेंट नहीं रह जाते। तो दोस्तों, आप इस ऑप्शन में जाके किसी भी व्यक्ति का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें सिक्स्थ सर्विस के बारे में तो दोस्तों, यहाँ पर सिक्स्थ पॉइंट में आता है लिंक QR कोड का ऑप्शन। दोस्तों, ये किसी भी मतलब का नहीं है, इसके बारे में कोई मतलब नहीं बनता बात करने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सेवेंथ सर्विस के बारे में, यानी कि दोस्तों 7वें नंबर पर आता है कैश विड्रॉल का ऑप्शन। दोस्तों, आप किसी भी एयरटेल बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल इस ऑप्शन से कर पाएंगे। दोस्तों, ऊपर मैंने बताया था आपको फोर्थ सर्विस में आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का। उस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से आप किसी भी बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते थे दोस्तों, लेकिन कैश विड्रॉल से आप किसी भी अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। सिर्फ कैश विड्रॉल आप सिर्फ एयरटेल बैंक अकाउंट से ही कर पाएंगे। अब बात करें एट्थ सर्विस के बारे में तो दोस्तों, 8वें नंबर पर ऑप्शन आता है सेंड मनी का। दोस्तों, सेंड मनी में जाने के बाद आप देश की किसी भी बैंक में मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। दोस्तों, मनी ट्रांसफर पर चार्ज लागू होते हैं। चार्जेस की जानकारी अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस में ज़्यादातर लाता हूँ। हो सकता है कि मैं अगली वीडियोस चार्जेस, यानी कि कमीशन चार्जेस के बारे में पूरी जानकारी वाली वीडियो आपके सामने बना दूँ। बात करें नाइन्थ सर्विस के बारे में तो दोस्तों, 9वें नंबर पर ऑप्शन आता है यूटिलिटी पेमेंट का। दोस्तों, यूटिलिटी पेमेंट में जाकर आप 3 तरीके के बिल जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आप पानी का बिल जमा कर सकते हैं, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं और दोस्तों
दोस्तों आप गैस का भी बिल जमा कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 10th ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों 10th ऑप्शन आता है टर्म एंड पीए इंश्योरेंस। दोस्तों टर्म एंड पीए इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस है जो कि दोस्तों दोनों कंबाइंड करके आपको दिया जा रहा है। दोस्तों ये इंश्योरेंस भी भारतीय एक्सा द्वारा होगा। दोस्तों आप बात करें हैं 11th ऑप्शन के बारे में, यानी कि 11th सर्विस के बारे में। ये ऑप्शन है दोस्तों बाय शॉप इंश्योरेंस का। दोस्तों ये केवल आप ही के लिए ऑप्शन बनाया गया है, यानी कि दोस्तों आप अपनी दुकान का यहाँ से इंश्योरेंस कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 12th ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों 12th नंबर पर ऑप्शन आता है कैश डिपॉजिट का। दोस्तों कैश डिपॉजिट में आप किसी भी एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में यहाँ से पैसे जमा कर सकते हैं। दोस्तों ऊपर ऑप्शन था सेंड मनी का। दोस्तों सेंड मनी में आप किसी भी अकाउंट में, यानी कि पूरे इंडिया के किसी भी बैंक में अकाउंट में आप पैसे जमा कर सकते थे, लेकिन कैश डिपॉजिट से आप एयरटेल बैंक अकाउंट में ही पैसे जमा कर पाएंगे। बात करें 13 नंबर सर्विस के बारे में। तो दोस्तों 13 नंबर पर ऑप्शन आता है रिचार्जेस का। दोस्तों आप रिचार्ज वाले ऑप्शन में जाकर किसी भी कंपनी का मोबाइल का और डीटीएच का रिचार्ज कर पाएंगे। दोस्तों बात करें 14 नंबर सर्विस के बारे में, यानी कि दोस्तों 14 नंबर पर ऑप्शन आता है कैश ड्रॉप का। दोस्तों कैश ड्रॉप वाले ऑप्शन में एल&टी, बजाज फाइनेंस, होम क्रेडिट जैसी काफ़ी सारी कंपनियां हैं। दोस्तों गिनती नहीं कर सकता। दोस्तों आप इन कंपनियों के कैश जमा कर सकते हैं अपने पास। आपके पास एजेंट और कंज्यूमर दोनों आ सकते हैं और आप उनके पैसे लेकर इनका कैश जमा कर पाएंगे। अब बात करते हैं 15 नंबर सर्विस के बारे में। तो दोस्तों 15 नंबर पर ऑप्शन आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का। दोस्तों इस योजना का आप फायदा किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ऑप्शन आता है 16 नंबर का। दोस्तों 16 नंबर ऑप्शन पर अटल पेंशन योजना का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति का अटल पेंशन योजना अकाउंट भी खोल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं 17 नंबर सर्विस के बारे में, यानी कि दोस्तों 17 नंबर पर ऑप्शन आता है लिंक और डिलिंक आधार फॉर डीबीटी। दोस्तों इस ऑप्शन से आज आप किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड उसके एयरटेल पेमेंट अकाउंट से लिंक और डीलिंक कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि दोस्तों किसी भी तरीके की उसकी पेंशन या किसी भी तरीके का उसका पैसा खाता में डायरेक्टली उसके आ पाएगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 18 नंबर सर्विस के बारे में। तो दोस्तों 18 नंबर पर ऑप्शन आता है माई ऑफर्स एंड मोर का। दोस्तों इस ऑप्शन में जाकर वो अपने ऑफर्स यानी कि कमीशन डिटेल और इत्यादि देख सकता है। के बाद बात करते हैं 19 नंबर ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों 19 नंबर पर ऑप्शन आता है कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट का। दोस्तों इस ऑप्शन में आप केवल अपने कस्टमर की एम पिन रीसेट कर पाएंगे, यानी कि दोस्तों किसी भी कारण से वो अपना एम पिन पासवर्ड भूल गया है, वो यहाँ से आप उसका चेंज कर पाएंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है 20 नंबर का डाउनलोड प्रिंट एंड अकाउंट सर्टिफिकेट का। दोस्तों इस ऑप्शन में आप अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड प्रिंट कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद ऑप्शन आता है 21। दोस्तों 21 नंबर पर आता है माई प्रोफाइल का ऑप्शन। दोस्तों आप माई प्रोफाइल में जाकर अपनी डिटेल चेक कर पाएंगे, जैसे कि अपना नाम, शॉप का नाम, किसी भी तरीके की अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। अब बात करें 22 नंबर ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों 22 नंबर पर ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। दोस्तों इस ऑप्शन में जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। इसके अलावा इस ऑप्शन का कोई काम नहीं है। दोस्तों इसके बाद ऑप्शन आता है 23 नंबर का माई इन्फॉर्मेशन का। ये दोस्तों यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर पाएंगे। जैसे आप इस ऑप्शन को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको लेजर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने लेजर वाले ऑप्शन में जाके पूरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह, कमीशन हिस्ट्री वगैरह जो भी आपको देखना हो वो भी वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ऑप्शन आता है 24 नंबर का। दोस्तों 24 नंबर पर ऑप्शन आता है अपडेट कस्टमर प्रोफाइल का। दोस्तों कस्टमर अपडेट प्रोफाइल में जाकर आप अपनी कस्टमर की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप अकाउंट खोलते समय किसी भी गलती कर देते हैं, कैसी भी गलती कर देते हैं, तो वो यहाँ पर जाके आप सही कर सकते हैं। जैसे कि नॉमिनी डिटेल, एड्रेस डिटेल, फादर नेम वगैरह जैसा भी आप कुछ गलत कर देते हैं यहाँ पर वो सही हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं 25 नंबर ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों 25 नंबर पर ऑप्शन आता है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर आप अपनी हिस्ट्री चेक कर पाएंगे। दोस्तों बात करें 26 नंबर ऑप्शन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप अपनी ट्रेनिंग ले पाएंगे, चाहे किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग हो, सारी यहाँ पर उपलब्ध होती है। आप वीडियोस देख पाएंगे, चाहे हो हिंदी में, चाहे हो इंग्लिश में, या फिर दोस्तों आप पढ़ के भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। दोस्तों 27 नंबर पर ऑप्शन आता है फास्टैग का। फास्टैग वाले ऑप्शन में जाकर आप फास्टैग ऑर्डर कर पाएंगे, ऑर्डर लगा पाएंगे और दोस्तों आप फास्टैग किसी भी गाड़ी पर लगा पाएंगे। दोस्तों
फास्टैग वाले ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, ऑर्डर करने का, लगाने का, एक्टिवेट करने का। दोस्तों इसके बाद ऑप्शन आता है 20। लास्ट ऑप्शन है जो दोस्तों ये ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन है लॉग आउट का। इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 27-28 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, बीसी एजेंट बनना इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन आपके पास कस्टमर आने चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो ऐसे ही देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस में ज़्यादातर लाता रहता हूँ।